स्वागत है। हम आज की क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री श्रीनिवास का विवाह का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। उसके बाद द्विज हरिदास के जो पुत्र थे, दो पुत्र थे, श्रीदास और गोकुलानंद, उनका श्रवण कर रहे थे। उसके बाद हमने चैप्टर 9 में 9वें अध्याय में राजा वीर हम वीर का पश्चाताप वर्ष का श्रवण किया था। इसके बाद श्रीनिवास आचार्य वृंदावन जाते हैं। श्यामानंद पंडित भी वृंदावन जाते हैं। रामचंद्र कविराज भी वृंदावन जाते हैं।
ये सब हमने प्रसंग सुने थे। आज हम सुनेंगे रामचंद्र कविराज जब वृंदावन में जाते तो उनकी क्या लीला है। जब रामचंद्र ने वृंदावन की यात्रा की, जब लोगों ने उनको देखा, उन्होंने अपनी दृष्टि डाली कि ऐसा व्यक्ति उन्होंने कभी देखा नहीं है। जब वो वृंदावन पहुंचे रामचंद्र कविराज, तो किसी ने जीव गोस्वामी को इन्फॉर्म किया कि सुंदर व्यक्ति जिसका जिसका स्किन, जिसका शरीर का रंग स्वर्ण के समान है, वो गौड़ देश से आया। और सब लोगों ने बोला कि वे तो इस व्यक्ति की दृष्टि से आकर्षित हो गए, जो कि वृंदावन में बिना किसी लक्ष्य की घूम रहे हैं और रो रहे हैं, जो वृंदावन धाम की शोभा को देख। श्री जीवा ने श्रीनिवास से पूछा कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं क्या। श्रीनिवास ने पहले जीव गोस्वामी को रामचंद्र कविराज के बारे में बताया था। सो जीव गोस्वामी अपने अनुयायी को बोला कि रामचंद्र को स्थान पे लाओ। जब रामचंद्र आए, वो जीव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया श्रीनिवास आचार्य के, और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों ने प्रेम के साथ में रामचंद्र को गले लगाया। उन्होंने उससे प्रश्न पूछा कि उन्होंने इस ट्रिप में कौन कौन से स्थान विजिट किए। रामचंद्र ने उन स्थानों को बताया जो श्रीखंडवासी रघुनंदन ने उनको बताए थे। उसके बाद उन्होंने उस स्थान को भी बताया जो दूसरे वैष्णव ने उनको बताए थे, और उन्होंने अपने स्वयं की स्टडी से ही बताया। और जो उन्होंने लंबा टूर किया है, गया, काशी, अयोध्या, प्रयाग के बारे में बताया। उनके इस रिपोर्ट से पता लगा, जीव गोस्वामी समझ पाए कि कंडीशन, इन स्थानों की कंडीशन क्या है महाप्रभु के प्रकट होने के बाद में, और उनके प्रिय संगियों के बारे में रामचंद्र ने उनको बताया कि गौड़ देश के जो वासी हैं, वो चाहते हैं कि श्रीनिवास आचार्य वृंदावन से वापस आ जाएं गौड़ देश में, और दोनों श्रीनिवास और जीव गोस्वामी ने उस रिक्वेस्ट को सीरियसली लिया। उसके पश्चात
उन्होंने रामचंद्र को अपने साथ लिया और राधा दामोदर मंदिर का दर्शन किया। राधा दामोदर के विग्रहों का दर्शन करते समय रामचंद्र भूमि पर गिरकर रोने लगे और रूप गोस्वामी की समाधि का दर्शन करते समय वो आध्यात्मिक भाव से भर गए। वो रोने लगे जोर जोर से। श्री रूप श्री रूप गोस्वामी का नाम लेने लगे। श्री जीव गोस्वामी ने उनको अपनी गोदी में लिया, शांत किया। उसके बाद उन्होंने श्री गोविंद जी का, गोपीनाथ जी का, मदन मोहन का, राधा दामोदर का, राधा रमन के विग्रहों का दर्शन किया। वो जहां पे भी गए बहुत मुश्किल से अपनी भावना को रोक पाए। उन्होंने सनातन गोस्वामी, काशी विश्वेश्वर पंडित की समाधि को विजिट किया और रघुनाथ भट्ट की समाधि को विजिट किया। हालांकि इससे उनको और दुख हुआ। श्री गोपाल भट्ट को लोकनाथ शिव गर्ग अदर वैष्णव उनसे मिलने आए और उनको आशीर्वाद दिया। रामचंद्र कविराज। इसके बाद रामचंद्र जी राधा कुंड, रामचंद्र कविराज जो है राधा कुंड को विजिट करते हैं। वह श्री रामचंद्र विजिट आरती ग्राम और दूसरे विजिट किए राधा कुंड, श्याम कुंड। और इन कुंडों में स्नान करके वो रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले और उनके चरणों पर प्रणाम किया। रघुनाथ दास ने उनको रामचंद्र कविराज को गले लगाया स्नेह के साथ में। और रामचंद्र की जो ये रामचंद्र कविराज की जो श्लोक लिखने की क्षमता थी उससे बहुत प्रभावित हुए। रामचंद्र कविराज कृष्णदास कविराज से भी मिले और दूसरे वैष्णव से मिले। उन्होंने गिरि गोवर्धन की परिक्रमा की और द्वादश वन में अलग अलग वनों में गए। श्री भट्ट गोस्वामी और दूसरे जो वृंदावन के हैं गोस्वामी, रामचंद्र ने अपने गुरु श्रीनिवास आचार्य को सहायता की श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा। इसके बाद श्रीनिवास आचार्य किस प्रकार से गौड़ देश वापस आते हैं ये सुनेंगे हम। जब श्रीनिवास आचार्य ने रामचंद्र कविराज से अपने शिष्यों के दशा के बारे में समाचार सुना तो श्रीनिवास ने निश्चय किया कि वो अपने घर राजग्राम वापस जाएंगे और वृंदावन में वृंदावन के सभी वैष्णवों से परमिशन लिया। पूर्ण चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन के शुभ दिन वैशाख मंथ में राधा रमन की सिंहासन यात्रा हुई। इस अवसर पर बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का और श्रीनिवास आचार्य ने उस फेस्टिवल को एंजॉय किया। श्री जीव गोस्वामी ने अनाउंस कर दिया उस समय कि श्रीनिवास जो है गौड़ देश में आ जाएंगे और
श्री जीव गोस्वामी ने अनाउंस किया कि श्रीनिवास जो है गौड़ देश में वापस चले जाएंगे पूर्णिमा के बाद। श्री जीव गोस्वामी ने फिर से श्यामानंद को श्रीनिवास को भेंट कर दिया, श्यामानंद को श्रीनिवास के जाने के कारण, और उन्होंने श्रीनिवास को ग्रंथ भी दिए जो उन्होंने बाद में रिवाइज किए थे। वृंदावन के सारे गोस्वामी एक जगह एकत्रित हुए श्री गोविंद में श्रीनिवास को विदा देने के लिए। श्रीनिवास आचार्य ने उनके चरण कमलों को प्रणाम किया और वे गए श्री गोविंद के चंद्रमा के समान मुखमंडल को देखने के लिए। रामचंद्र श्यामानंद दोनों जो है उन्होंने गोस्वामियों के चरण कमलों में प्रणाम किया। जब वो चले गए, शिव जी गोस्वामी एक दूरी तक गए, लंबी दूरी तक उनके साथ में, बट जब श्रीनिवास ने उनको आग्रह किया कि रुक जाएं, तो अपने घर आ गए। श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास आचार्य के साथ जी गोस्वामी जाते हैं। जी गोस्वामी को उन्होंने बोला कि आप, हे प्रभु, आप वापस चले जाइए, इतनी दूर मत आइए। श्रीनिवास आचार्य तुरंत मथुरा के साथ गए और कुछ समय बाद वन विष्णुपुर में आए। उनके आगमन की सूचना सुन के जो राजा था वो तुरंत से मिलने आया। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य के चरणों में प्रणाम किया। श्रीनिवास आचार्य ने उनके चरणों को राजा के सिर पर रख दिया और उस राजा को भूमि से उठाया और उसको गले लगाया। श्रीनिवास आचार्य ने रामचंद्र श्यामानंद का परिचय कराया राजा को। राजा ने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, आंखों में आंसू लेके राजा ने स्वीकार किया कि उसका बहुत दुर्भाग्य है कि श्रीनिवास आचार्य की कृपा से वो मिल पा रहा। रामचंद्र श्यामानंद ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में वीर हमवीर को गले लगाया। जो भी राजा के साथ में गया, वो भी समान रूप से प्रसन्नता श्रीनिवास और उनके दो अनुयायियों को देख के। जब राजा उनके अपने घर में ले गया तो वहां के गांव के निवासी बहुत प्रसन्न हुए। श्रीनिवास आचार्य और उनके दो मित्र ने वहां पे वन विष्णुपुर में संकीर्तन किया। इसके पश्चात श्री श्यामानंद प्रभु जो है वो उत्कल गए, उड़ीसा गए। श्यामानंद विष्णुपुरम में रहे। विष्णुपुर वही स्थान है जहां पे वहां के राजा ने पहले ग्रंथ चोरी कर लिए थे। वो चोरों का राजा था। बाद में वही अभी राजा जो है उसने क्षमा मांगी थी और वही अभी श्रीनिवास आचार्य का स्वागत कर। श्यामानंद विष्णुपुर में 10 दिन तक रहे और फिर उड़ीसा की तरफ रवाना हुए।
जब राजा ने सुना कि श्यामानंद यात्रा कर रहे हैं, तो राजा के मन में विचार आया कि वास्तव में ये बहुत डिफिकल्ट है। एक महंत का आंतरिक हृदय समझना बहुत मुश्किल है, जिनका लक्ष्य सारे जगहों को उद्धार करना है संसार। उनको निराशा हुई कि श्यामानंद जो है अब वन विष्णुपुर में नहीं रुकेंगे और उड़ीसा जा रहे हैं। उनको ये डर भी लगा राजा को कि मैं शायद श्यामानंद प्रभु के फिर दर्शन नहीं कर पाऊं। राजा ने बहुत सारे गिफ्ट दिए श्यामानंद को, और इससे श्रीनिवास बहुत प्रसन्न हुए। श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास आचार्य ठाकुर ने श्यामानंद को गले लगाया। और श्री श्यामा जो है गले लगाया, उनके शरीर को आंसुओं से भिगो दिया श्रीनिवास आचार्य ने श्यामानंद को गले। श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा स्टार्ट की। श्रीनिवास ने उनका हाथ पकड़ा और उनके साथ चले। जब श्यामानंद ने उनको तब तक चले जाते कि श्यामानंद ने बोला कि अब आप वापस चले जाइए। इसके बाद श्रीनिवास जो है अपने घर आ गए और श्यामानंद ने रामचंद्र कविराज को भी विदाई दी, और दूसरे जो निवासी थे मन विष्णुपुर के, उन्होंने जो बहुत रोए जब जब जो है श्यामानंद आगे गए। कुछ दिनों बाद श्यामानंद उनके कई अनुयायी जो है उत्कल में गए, उड़ीसा में पहुंचे। उड़ीसा के लोग जो हैं भागते हुए आए जब उन्होंने सुना श्यामानंद का arrival। श्री रसिकानंद और दूसरे जो लोग आए सामने, बड़ी प्रसन्नता के साथ से उनसे मिले। श्यामानंद नरसिंहपुर में कुछ समय रुके। उन्होंने वहां से विष्णुपुर में लेटर भेजा कि वो नरसिंहपुर आ गए हैं। श्रीनिवास आचार्य बहुत संतुष्ट थे वो पत्र प्राप्त करके। श्रीनिवास आचार्य आगे दीक्षा देते हैं वीर हमवीर वीर हमवीर राजा को। श्रीनिवास आचार्य विष्णुपुर में 2 महीने रुके और लोगों की इच्छाएं संतुष्ट की, इच्छाएं पूरी की। उनको प्रसन्नता हुई कि राजा की पढ़ने की क्षमता बहुत है और ग्रंथों को समझने की क्षमता बहुत है। उन्होंने राजा को दीक्षा दे दी राधा कृष्ण मत से। श्रीनिवास आचार्य ने उन्हें श्री काम गायत्री मंत्र का मीनिंग बताया और किस प्रकार से बताया कि साइलेंटली और रिपीटेडली भगवान हरि के नाम गाना है। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य श्री रामचंद्र कविराज को वहां का नियुक्त किया राजा को पढ़ाने के लिए, और राजा से कहा कि किस प्रकार से जीव गोस्वामी संतुष्ट है रामचंद्र के इस विद्वतापूर्ण शक्ति से, और किस प्रकार से जीव गोस्वामी ने उनको चैतन्य दास बोला है। राजा ने आंखों से आंसू बहाए आनंद के और श्रीनिवास प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़ा। उन्हें बड़ी नम्रता से आचार्य श्रीनिवास प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और
अपने गुरु की कृपा से राजा को सब प्राप्त हो गया जो चाहते थे। राजा हम्मीर की रानी ने श्रीनिवास आचार्य से कृपा मांगी और उनकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर श्रीनिवास आचार्य ने उनको भी दीक्षा दे दी। जो राजा वीर हम्मीर का पुत्र था श्रीधर श्रीधर हम्मीर, वो भी श्रीनिवास आचार्य का शिष्य हो। श्री श्रीनिवास आचार्य जो हैं तो उन्होंने राजा को श्री काला चांद को समर्पित कर दिया वहां, और राजा ने अपने आप को श्री श्रीनिवास आचार्य के प्रति समर्पित कर दिया पूरे भाव से। एक दिन राजा ने सपने में देखा, उन्होंने कुछ गीत बनाए और कुछ गीत गाए, जो उनकी पत्नी ने सुन लिया। जब राजा जागा नींद से तो राजा रानी ने रिक्वेस्ट किया कि वो गीत को फिर से सुनाए। राजा ने बड़ी नम्रता से उन्हें गीत सुनाए, तो रानी जो है आनंद के आंसुओं से रोने लगी। वो राजा के चरणों पे गिर पड़ी बिना किसी हेजिटेशन के, और इस प्रकार से दोनों लोग आध्यात्मिक आनंद में डूबे हुए थे। श्री आचार्य श्रीनिवास आचार्य और उनके साथी राजा के और उनके अनुयायियों की निष्ठा से बहुत प्रभावित थे। इसके बाद अगला टॉपिक है श्रीनिवास आचार्य का हरि नारायण पर कृपा। तो राजा हरि नारायण जो थे अब शिखर भूमि के, वो डिसाइपल श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बनना चाहते थे। वो रामचंद्र का भगवान रामचंद्र का पूजा करते थे, इसलिए वो राम मंत्र से दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। श्रीनिवास आचार्य ने उनकी निष्ठा देखी और उनकी इच्छा पूरी की। त्रिमल भट्ट त्रिमल भट्ट के पुत्र थे रंग क्षेत्र, और श्रीनिवास ने उनको भेजा, लेटर भेजा कि जल्दी आइए। वो पंचकुटी में आए और श्रीनिवास से सब कुछ सीख के बड़े स्नेह के साथ में उन्होंने राम मंत्र दिया हरि नारायण को। श्रीनिवास आचार्य ने उन्हें धार्मिक सिद्धांत सिखाए, और ये उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि हरि नारायण जो है वो बहुत मधुर स्वभाव के। एक दिन जब श्रीनिवास आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य जब भगवान कृष्ण के बारे में डिस्कस करते अपने अनुयायियों से, एक व्यक्ति आया जाजग्राम से एक लेटर लेके। उन्होंने लेटर में पढ़ के उन्हें देखा कि जो श्रीखंड के लोग हैं वो उनको बड़ी उत्सुकता के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो वहां पर जितनी जल्दी संभव हो सके जाना चाहिए। तब पर लेकिन जब वन विष्णुपुर के निवासी ने सुना उस लेटर के, वो बहुत डिस्टर्ब हुए। वन विष्णुपुर के राजा की
चिंता देख के श्री श्रीनिवास आचार्य ने उनसे कहा कि वो खेतुरी जाएंगे श्रीखंड होते हुए जाजग्राम, और थोड़े समय बाद वो विष्णु को लौट आएंगे। श्री श्रीनिवास आचार्य ने बोला कि वो खेतुड़ी जाएंगे श्रीखंड और जाजग्राम होते हुए थोड़े समय के लिए, फिर वन विष्णुपुर आएंगे। वहां के लोगों को बोला। राजा जो है श्रीनिवास आचार्य के साथ जाना चाहता था, पर श्रीनिवास आचार्य ने उनको आश्वासन दिया और उनको बोला कि धैर्य रखो, जल्दी से वो उनको नरोत्तम दास ठाकुर का संग मिलेगा। श्रीनिवास आचार्य ने उनको आश्वासन दिया कि वो जाजग्राम जाएंगे, इसलिए वो नरोत्तम दास ठाकुर को एक लेटर लिख दें कि वो विष्णुपुर आ जाए। राजा और उनके साथियों इस प्रपोजल से प्रसन्न हुए और ये स्वीकार कर लिया कि जो है श्रीनिवास आचार्य अगले दिन मॉर्निंग में जाएंगे। श्रीनिवास आचार्य विष्णुपुर के लिए जाते हैं। मॉर्निंग में श्रीनिवास आचार्य और उनके जो अनुयायी हैं जाजग्राम के लिए गए विष्णुपुर होते हुए। कई लोग उनको विदाई देने आए और राजा ने उन्हें कई गिफ्ट दिए। वो श्रीनिवास आचार्य के साथ कुछ समय तक गए, कुछ दूरी तक, उसके बाद वापिस विष्णुपुर आ गए। जब किंग और राज उसके अनुयायियों ने सोच रहे थे कब श्रीनिवास आचार्य को देखेंगे फिर से, और आचार्य उनके जो अनुयायी हैं जल्दी से जाजग्राम गए। जाजग्राम पहुंचकर वहां के निवासी उनको देख के सारे कष्ट दूर हो गए। इसके बाद आचार्य श्रीनिवास ठाकुर जाजग्राम से आचार्य प्रभु श्रीखंड गए। वहां पे वे गौरांग मंदिर के आंगन में गए और आंसू से भरे हुए उन्होंने गौरचंद्र के दिव्य विग्रह के दर्शन किए। अपना नियंत्रण खो के श्री रघुनंदन ने अपनी भुजाएं फैलाई और श्रीनिवास आचार्य को आलिंगन किया। बहुत लंबे समय तक श्रीनिवास ने झुकने का प्रयास किया ग्राउंड पे, पर झुक नहीं पाए क्योंकि रघुनंदन ने उनको छोड़ा नहीं, गले ही लगा रखा। जब श्री रघुनंदन ने ब्रज के निवासियों के हालचाल पूछे, आचार्य श्रीनिवास ने बड़े दुख के साथ कहा कि महाप्रभु के अप्रकट से होने से जब श्री रघुनंदन ने पूछा ब्रज के निवासी का, तो श्रीनिवास आचार्य ने बहुत दुख के साथ कहा कि महाप्रभु के जाने के बाद में महाप्रभु के जो अनुयायी थे एक के बाद एक जा रहे हैं, वो भी अप्रकट हो गए हैं, कुछ ही जीवित हैं। भगवान की इच्छा से श्री रघुनंदन सहन नहीं कर पाए इस हार्ट ब्रेकिंग न्यूज को और भूमि पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी नीचे डूब रही है, अंधकार छा गया। नरहरि प्रभु और उनके जो इंटीमेट फॉलोअर्स थे उन्होंने उन्हें उनको त्याग दिया है और इस सारा जगत का कष्ट उनको अकेले सहन करना पड़ रहा है। कोई भी उनको सांत्वना दे नहीं पा रहा है।
ऐसा देख के दूसरे लोग भी क्राई करने लगे, रोने लगे, और श्रीखंड का पूरा वातावरण जो है शोक में डूब गया। वहां के पशु पक्षी सारे लिविंग बींग जितने भी जीव थे श्रीखंड के रोने लगे। कुछ समय पश्चात श्री रघुनंदन ने श्रीनिवास को सलाह दी कि वो जाजग्राम जाएं और वहां से कंटक नगर जाएं। श्रीनिवास आचार्य कंटक नगर जाते हैं। जाजग्राम करने के बाद श्रीनिवास कंटक नगर वो स्थान है जहां पर गौरचंद्र ने अपनी तपस्वी सन्यासी जीवन स्टार्ट किया था। उन्होंने गौरांग महाप्रभु के डीटी का दर्शन करने के बाद रोने लगे, और उसके बाद वो महाप्रभु के प्रिय शिष्यों से मिले। श्री यदुनंदन चक्रवर्ती जो गदाधर दास के शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, विद्वान शिष्य थे, वो बहुत दुखी अवस्था में थे। उनका मन, क्योंकि उनके गुरु जो गदाधर दास ने शरीर छोड़ दिया था, उनका जो दुख और बढ़ गया था कि वे और श्रीनिवास दोनों रोने लगे और गदाधर दास की महिमा का वर्णन सुन के महाप्रभु की कृपा से वे थोड़े समय के लिए एक दूसरे को शांत कर पाए। उन्होंने वृंदावन की क्रियाकलाप, वृंदावन में क्या क्या कार्य चल रहा है उसके बारे में पूछा, और श्री यदुनंदन ने श्रीनिवास को धन्यवाद दिया कंटक नगर आने के लिए और उनको शांत करने के लिए। इसके बाद यदुनंदन ने श्रीनिवास को गदाधर पंडित का सीट बताया, गदाधर दास का, जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था कृष्णाष्टमी के दिन कार्तिक महीने में। उन्होंने श्रीनिवास को वो अरेंजमेंट भी बताया जो गदाधर दास के शरीर छोड़ने पर ऑब्जर्व किया जाता है। उन्होंने सबको इनविटेशन कार्ड भी भेजा। यदुनंदन ने श्रीनिवास को रिक्वेस्ट किया कंटक नगर आने के लिए जाजग्राम से, और 10 दिन रुकने के लिए इस सेरेमनी को ऑब्जर्व करने के लिए। श्रीनिवास ने उनको आश्वासन दिया कि वो यहाँ पर आएंगे टाइम पे उस अवसर के लिए, और इसके बाद जाजग्राम चलेंगे। श्रीनिवास जाजग्राम ने से उन्होंने हम वीर को लेटर भेजा, और उसके बाद श्रीखंड गए। वहां पे फिर रघुनंदन से मिले और उनको बताया उस फेस्टिवल के बारे में। रघुनंदन ने श्रीनिवास को कहा कि उन्होंने ऑलरेडी सुन रखा है कि गदाधर दास जो है कार्तिक महीने में शरीर छोड़ गए हैं। इसके बाद गदाधर के प्रकट के बाद नरहरि प्रभु बहुत दुर्बल हो गए हैं, और किसी से कोई शब्द नहीं बोला उन्होंने। वो इतने जोर से, इतनी लगातार रो रहे हैं, रोते रोते इस प्रकार से उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया कृष्ण एकादशी के दिन वैशाख मंथ। रघुनंदन ने श्रीनिवास को अरेंजमेंट बताया जो उन्होंने तैयार किया था उनकी मृत्यु के समय नरहरि की, और उनको इन्फॉर्म किया कि उन्होंने सबको बुलाया है, इस नित्यानंद प्रभु के सभी साथियों को, अद्वैत आचार्य को, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों, नित्यानंद प्रभु के पुत्र जो हैं वहां उन्होंने आना स्वीकार किया है।
मॉर्निंग में वो जाजग्राम के लिए अपना यात्रा शुरू करेंगे और अपने सारे साथियों के साथ वो कंटक नगर जाएंगे। वहां पर वो महाप्रभु के अनुयायी के साथ मिलेंगे। फेस्टिवल के बाद वो श्रीखंड आ जाएंगे, कुछ दिन श्रीखंड में रहेंगे और जाजग्राम में भी रहेंगे। इनका इस प्रोग्राम को सुनकर श्रीनिवास आचार्य बड़ी प्रसन्नता के साथ में जाजग्राम गए और रामचंद्र कविराज से मिले और दूसरे व्यक्ति से। उन्होंने रामचंद्र को बोला, सारी चीजें बताई और उन्होंने एक स्थान को चुना जहां पर गेस्ट रहेंगे और फेस्टिवल के लिए चीजें एकत्रित करने लगे। जाजीग्राम के निवासी जो है बहुत उत्साहित थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी आएंगे। श्रीनिवास ने अगले दिन कंटक नगर के चले गए। मॉर्निंग में श्री रघुनंदन के अनुयायी जाजग्राम में आए श्रीखंड से। कुछ समय व्यतीत करने के बाद श्रीनिवास आचार्य के बाद कंटक नगर चले गए। कंटक नगर के निवासी इनको रिसीव करने आए, सारे महंतों को। मैं उनका लिस्ट नहीं दे सकता कितने महंत आए थे, मैं कुछ लोगों का बताऊंगा। श्रीपति, श्रीनिधि, विद्यानंद, वाणीनाथ, वसु, रामदास, कवि चंद्र, पुरुषोत्तम, संजय, श्री चंद्रशेखर, श्री माधवाचार्य, कीर्तनिया, शशिधर, श्री कमलकांत, ब्राह्मण वाणीनाथ, विष्णुदास, नंदन पंडित, पुरंदर, श्री चैतन्य दास, कर्णपुर, ब्राह्मण श्री जानकीनाथ, श्री गोपालाचार्य, गोपाल दास, मुरारी, चैतन्य दास, रघुनंदन उपाध्याय, नारायण उपाध्याय, बलराम दास, सनातन दास, ब्राह्मण कृष्णदास, श्री नरहरि, मनोहर, हरिहरनंद, श्री माधव, महीधर, रामचंद्र कविराज, श्री कानू ठाकुर, श्री गोकुल, श्री माधवाचार्य, राम सीमा, दामोदर, ज्ञानदास, नर्तक गोपाल, पीताम्बर, कुमुद, गौरांगदास, नरसिंह, चैतन्य दास, वृंदावन दास, वनमाली दास, भोलानाथ, श्री विजय, श्री हृदयानंद से, लोकनाथ पंडित, श्री पंडित मुरारी, श्री कानू पंडित, हरिदास ब्रह्मचारी, श्री अनंत दास, कृष्णदास, जनार्दन, श्री भक्ति दास, नारायण भागवत आचार्य, वाणीनाथ ब्रह्मचारी, चैतन्य वल्लभ दास, श्री पुष्प गोपाल, श्री गोपाल दास, श्री हर्ष, श्री लक्ष्मीकांत पंडित, कई महंत आए। उस जगत गांव के बहुत लोग उनके सबके आगमन से बहुत आकर्षित हुए। महंत उनके चलने का तरीका और उनका जो पूरे लक्षण थे वहां के लोगों को बहुत पसंद किए और उनकी आंखों को शीतलता प्रदान की। वो सब ने कृष्ण मिश्र गोपाल की कृपा का भी अनुभव किया, जो अद्वैत चंद्र के पुत्र थे और जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोनों बहुत महान भक्त थे, स्कॉलर थे। वो केवल कृष्ण चैतन्य की सेवा से कार्य। श्री वीरभद्र प्रभु जो नित्यानंद के पुत्र थे। श्री वीरभद्र प्रभु जो हैं, जो नित्यानंद के पुत्र थे, वो आध्यात्मिकता के सागर थे। श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार श्री वीरभद्र गोस्वामी प्रभु नित्यानंद के उत्तराधिकारी थे। उससे कई शाखाएं खुली चैतन्य की।
वो परम भागवत थे और हमेशा वेदों के अध्ययन में बिजी रहते थे। अंतर रूप से भगवान के प्रेमी थे, बाहरी रूप से वो बहुत नम्र व्यक्ति थे। वो ड्राइविंग फोर्स थे। चैतन्य जो संप्रदाय है भक्ति का, उनके प्रयास से लोग चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सिद्धांतों में रुचि रखने लगे। वीरभद्र प्रभु, उनको वीर चंद्र प्रभु भी कुछ लोग बोलते थे। वो सभी के आनंद के स्रोत थे। जो भी उनके संपर्क में आता था वो उनसे आसक्त हो जाता था। इस चीज पे ध्यान रखते हैं कि वीरचंद्र किस तरीके से चलते हैं। कंटक नगर के लोगों ने वीरचंद्र को कहा कि वो कामदेव की सुंदरता प्राप्त है। उनका शरीर सॉफ्ट था और टेंडर था, पर वो बहुत तेजस्वी थे, गोल्डन लाइनिंग के समान। उनके जो घुंघराले बाल थे सिल्की थे और ब्लैक थे। उनके सिर पे जो तिलक था वो सारे जगत को आकर्षित करता था। उनका सुंदर आईब्रो था, वो ब्लैक बम्बल बी की लाइन जैसा था। उनकी बड़ी आंखें थी, कमल के फूल जैसी थी, और सुंदर गाल थे, आंख थी, नाक थे, और उनका फेस जो है चंद्रमा के समान था। उनके सामने तो कुंद पुष्प जो थे वो शर्मीले हो जाते थे उनकी सुंदरता से। जब उनकी दांतों की पंक्तियों को देखते थे, उनका बड़ा वक्षस्थल था, सुंदर गला था, बड़े बड़े हाथ थे, बड़ा अच्छा उनका स्टमक था और ब्यूटीफुल लेग्स थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हें ब्राइट एंड डेकोरेटिव क्लॉथ पहने थे। कंटक नगर के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था अट्रैक्टिव पर्सन वीरभद्र। श्री रघुनंदन ने बड़ी चिंता के साथ में महंतों का वेट किया। यदुनंदन फाइनली पहुंचे वहां पर, और सबका महंत जो कंटक नगर में आए थे सबका आगमन का उन्होंने सुना। श्री रघुनंदन उनके अनुयायी उनको रिसीव करने गए और सब लोग गंगा के किनारे मिले। और उस ग्रेट गैदरिंग में, वैष्णव गैदरिंग में, ऐसा लगा कि प्रेम का और भक्ति का सागर बह रहा है, अपने किनारों से बाहर निकल गया। उन्होंने सबने पहले उस स्थान को उस स्थान को विजिट किया जहाँ पे महाप्रभु ने अपना सन्यासी जीवन प्रारंभ किया था। और वो सब रोने लगे वहां पर जब उन्होंने स्थान को देखा। और जब इस प्रकार से जो शोक था बढ़ने लगा, वो भूमि पर रोल करने लगे। जल्दी सारे निवासी जो कंटक नगर के, जो इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स भी थे, वो भी उनकी आवाज से पूरा आकाश भर गया। इसके बाद जो धूल से भरे वो सब महंत थे श्री गौरांग महाप्रभु के आंगन में गए, मंदिर के, जहाँ पर उन्होंने उनका सुंदर विग्रह का, गौर चंद्र का सुंदर विग्रह का दर्शन किया और अपना धैर्य फिर से प्राप्त किया, फिर से अपनी बाहरी चेतना प्राप्त की। इसके बाद सब लोग अपने अपने उन घरों में चले गए जिनमें उनके रुकने का प्रबंध किया गया। ये था कंटक नगर में सबका जो सम्मेलन हुआ, सब लोग एकत्रित थे उसका था। इसके बाद जब महंत लोग गदाधर दास प्रभु के शरीर छोड़ने के समारोह को अटेंड करते हैं, और सारे महंत जो श्रीखंड को
दर्शन करते हैं, विजिट करते हैं। ये हम कल की क्लास में सुनेंगे। श्रीखंड में फेस्टिवल होता है, कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।